काटेदान में बीआरएस का जबरदस्त प्रोटेस्ट। अब्दुल मुखीद चंदा की क़ियादत में रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ पुतला नजर आतिश। बीआरएस के सीनियर लीडर अब्दुल मुखीद चंदा और बीआरएस पार्टी कायदीन ने आज हैदराबाद के इलाके काटेदान में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो साबिका चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव केसीआर को झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात में फंसाने की साजिश कर रही है। अब्दुल मुखीद चंदा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकाम की हदें पार कर चुकी है और अपोजिशन लीडरों को हिरासान करना इनकी पॉलिसी बन चुकी है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर को सम्मान भेजना सियासी इंतकामी कार्रवाई है जिसकी बीआरएस सख्त मजम्मत करती है। प्रोटेस्ट के दौरान बीआरएस के माइनॉरिटी कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अपनी नाराजगी के इजहार के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया। कायदीन का कहना था कि रेवंत रेड्डी हुकूमत का ये रवैया जमहूरियत के लिए खतरा है और बीआरएस इस जुल्म के खिलाफ सड़क से लेकर ऐवान तक जद्दोजहद जारी रखेगी। आखिर में अब्दुल मुखीद चंदा ने खबरदार किया कि अगर केसीआर को हिरासान करने का सिलसिला बंद न किया गया तो रियासत तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आवाम को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने केसीआर साहब को भी नोटिस दिया, इससे पहले केटीआर साहब को दिया, हरीश राव साहब को दिया, संतोष साहब को दिया। ये लोग अपना काम कुछ नहीं बता सकते, इनके पास कुछ नहीं है। कभी कालेश्वरम स्कैम के नाम पे बात करते, कभी फार्मूला ई की बात करते, कभी फोन टैपिंग की बात करते। ये मनगढ़ंत कुछ ना कुछ एक हंगामा करके ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये आवाम को झूठा झांसा देकर हुकूमत में आए, आज आवाम ये पूछ रही है कि सोने का रेट आसमान चढ़ा हुआ है और तुमने तुलम बंगारम का वादा किया था, वो कहाँ है? इसको भुलाने के लिए ये केसीआर साहब को गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं और केसीआर साहब को, केटीआर साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। बाबू, तुम अब हुकूमत में आए हो, तुम आंध्राई साजिशों के साथ, वो बाबू, ये छोटा बाबू, दोनों बाबू मिले हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशों के बावजूद हमने तुम्हारी हलक में हाथ डाल के तेलंगाना को हासिल किया था। फिर से हम तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। केसीआर ऐसी शख्सियत है जिसने ये कहा था, केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू। अरे तुम्हारा केस, तुम्हारा जेल, तुम कुछ भी कर लो, केसीआर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। केसीआर तेलंगाना के महात्मा है। केसीआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के लिए एक अलग रियासत हासिल किया। आज तुम जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हो वो केसीआर के पैरों की धूल है। आज तुम जो हुकूमत में बैठे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, नहीं तो वही आज जिन आंध्रा यागों के तुम तलवे चाट रहे हो जब तुम उनके नाखून चाटते होते थे। लेकिन ये केसीआर साहब की खैरात है, ये केसीआर साहब की भिक्षा है कि तुम इस ओहदे पे आए हो और ओहदे पे आने के बाद तुमने उन्हीं को डराने की कोशिश की है। ये तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम आज काटेदन पे वेंकटेश अन्ना, हमारे सरीकुंडा दरगेश, राजेश और रघु कुमार और हमारे खातून लीडर लक्ष्मी, सुभाष रेड्डी साहब, तमाम जितने कायदीन का मैं नाम नहीं लिया, ये वो तेलंगाना के सपूत है। खासतौर पे हमारे कुमार, जब उन्होंने धरने के टाइम पर उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की कोशिश की थी। जरूरत पड़ा तो तेलंगाना की हिफाजत के लिए 4 करोड़ आवाम अपनी जान को हथेली पर रखकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये साजिशों को चलने नहीं देंगे। केसीआर साहब के तैयार करदा ये ऐसे सिपाही हैं जो तेलंगाना के लिए ढाल का काम करेंगे। तुम तेलंगाना की ढाल को तोड़ नहीं सकते। तुम तेलंगाना की आवाम को जरूर एक बार बेवकूफ़ बनाए हो, लेकिन बार बार तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं चलता। हम तुमको इंतबाह देते हैं कि तुम बाज आ जाओ और तुम सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरेगे तो हम काटेदन की सरजमीन से, काटेदन चौरस्ते से, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से तुम्हें इंतबाह देते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी जमानत भी नहीं बचेगी, तुम्हारी जमानतें जब्त हो जाएगी और केसीआर साहब जिस किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे हम उन्हें कामयाब बनाएंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर।